प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, यानी अवसाद की। कौन सी वो स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है। किन ग्रहों से अवसाद का संबंध है, और अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत है, अवसाद की दिक्कत है, तो ज्योतिष के अनुसार उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ देंगे आपको सफलता का एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जून 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 9:28 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर 1:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:32 तक। राहु काल का समय सायंकाल 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 13 जून 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में, शुक्र और मंगल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में, केतु तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, और बृहस्पति राहु फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके दैनिक राशिफल के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए, डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है। आपका मन कैसा है और मन कैसा रहेगा, इसके पीछे चंद्रमा होता है, और अवसाद में, डिप्रेशन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। बुध बुद्धि का मालिक है और अवसाद को कंट्रोल करने में या बढ़ाने में ये काम करता है। चंद्रमा कमजोर हो कुंडली में या दूषित हो तो अवसाद की संभावनाएं बनती हैं। चंद्रमा का मतलब होता है मन, और अगर मन कमजोर होगा या मन की स्थिति खराब होगी तो डिप्रेशन की संभावना बनेगी। चंद्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु और सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर हो तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। चंद्रमा जो है वो आपके मन पर नकारात्मक असर डाल सकता है अगर चंद्रमा के ऊपर निगेटिव प्रभाव हो, और अगर चंद्रमा के साथ बुध भी गड़बड़ हो तब अवसाद बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा गंभीर हो जाता है। और चंद्रमा जब दूषित होता है तो छोटी उम्र से ही आदमी के अंदर बेवजह की चिंता, तनाव या डिप्रेशन पैदा होने की संभावना
बन जाती है। अवसाद की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बेहतर होता अब चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अपने विषय पर आ जाते हैं और अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं या कौन सी ऐसी ग्रहों की स्थिति होती है जब व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें, चंद्रमा पर शनि या राहु असर डालें तो अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। शनि वाला जो अवसाद होता है, शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो कभी कभी अध्यात्म भी पैदा करता है, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। लेकिन अगर राहु चंद्रमा को प्रभावित करे तो कल्पना की बीमारियां पैदा होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। चंद्रमा अगर अस्त हो, सूर्य का प्रभाव हो चंद्रमा पर, चंद्रमा अस्त हो तो भी अवसाद की स्थिति निश्चित रूप से बन जाती है। अब एक बात समझिए, चंद्रमा मन का मालिक है, डिप्रेशन पैदा होता है मन में, लेकिन अगर बुध ठीक होता है, यानी बुद्धि ठीक होती है, तो आदमी अपने डिप्रेशन को कंट्रोल में ले आता है और व्यक्ति अवसाद से बाहर निकल जाता है। यानी चंद्रमा अगर खराब हो और बुध अगर ठीक हो तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। चंद्रमा भी खराब हो और बुध भी खराब हो तो अवसाद से निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन भी खराब है, बुद्धि भी खराब है, तो बुद्धि आपको डिप्रेशन से निकलने में सहायता नहीं करेगी और तब अवसाद से निकलना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी बृहस्पति भी व्यक्ति को डिप्रेशन से, अवसाद से बाहर निकाल देता है। लेकिन मोटे तौर पे ये जानिए कि अगर चंद्रमा खराब है, आपको डिप्रेशन है, और बुध आपका जरा भी ठीक है, जरा भी बेहतर है,
तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। अपनी बुद्धि की सहायता से, दवाइयों की सहायता से आपको निकलने में सुविधा होगी। अवसाद अगर है, डिप्रेशन है, तो उससे बचेंगे कैसे ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ देंगे आपको सफलता का एक विशेष मंत्र, सक्सेस मंत्र में। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिए। करियर में लापरवाही बिल्कुल मत करिए। संतान का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होता दिख रहा है। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, लेकिन वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक अशांति आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार के मामलों में व्यस्तता थोड़ी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि डिप्रेशन से बचा कैसे जाए, अवसाद को दूर कैसे किया जाए। देखिए, डिप्रेशन को दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। अगर आप सही तरीके के योगासन करें और सही तरीके से नियमित रूप से प्राणायाम करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। रोज सवेरे अगर आप स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उससे भी लाभ होने की संभावना बनेगी। जिन लोगों को डिप्रेशन हो गया है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइट का प्रयोग करना चाहिए। दिन भर में एक केला जरूर खाइए। केला अगर आप सुबह नाश्ते में खाते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और केला खाने से आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। डिप्रेशन के मामले में जो मंत्र सबसे ज्यादा कारगर है वो मंत्र है गायत्री मंत्र। इसलिए सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। गायत्री मंत्र का जप अगर सुबह शाम किया जाए और थोड़े समय तक किया जाए तो ये किसी भी तरह के डिप्रेशन को दूर कर सकता है। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना, इन दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं,
कृपा करके मोती धारण मत करें, क्योंकि चंद्रमा निश्चित रूप से गड़बड़ होगा, और चंद्रमा अगर गड़बड़ हो और आपने मोती पहन ली तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैसे आप जानिए 99% मामलों में डिप्रेशन की स्थिति में पन्ना पहनने से फायदा जरूर होता है। अगर आपको डिप्रेशन है और आप लंबे समय तक पन्ना पहने तो उससे आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। देखिए, एक स्थिति तो यह है कि डिप्रेशन हो गया तो क्या उपाय करें। एक बात यह है कि आपकी कुंडली में डिप्रेशन होने के योग हैं, और अभी तो आपको डिप्रेशन नहीं है, लेकिन भविष्य में डिप्रेशन हो सकता है। तो कौन से उपाय करें जिससे भविष्य में भी डिप्रेशन होने की संभावना न बने। एक काम तो देखिए हमेशा करिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ये बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से मन की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। दूसरा, गायत्री मंत्र आपको जपना चाहिए शुरुआत से ही। अगर डिप्रेशन होने की संभावना है, कम से कम 27 बार सुबह 27 बार शाम को नियमित रूप से आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तीसरे नंबर पर, अगर आपको डिप्रेशन होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में अपनी बातों को अपनी माता से कहिए। चंद्रमा का मतलब होता है माता, तो माता के साथ जितनी आपकी नज़दीकी होगी, माता का जितना आपको आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होंगे, उतना ही ज़्यादा आप ठीक होंगे। तो अगर किसी तरह का तनाव है, चिंता है, बेचैनी है, डिप्रेशन है, तो अपनी माता से कहने का प्रयास करिए, माता के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। इससे आपका डिप्रेशन दूर होगा। अंतिम 4 राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। धन खर्च आपका बढ़ा हुआ रहेगा। किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक समस्या आपकी समाप्त होगी और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। रिश्तों की समस्या में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आप चाय पीते हैं तो चाय ताजा बना करके पीजिए। तुरंत की बनी हुई ताजी चाय पीना ज्यादा बेहतर होगा।
चाय ठंडी हो जाए और आप उसको बार बार गर्म करके पिएंगे तो ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। इसका बुरा प्रभाव आपके लिवर पर पड़ेगा और आपको लिवर संबंधी समस्या हो सकती है। तो चाय को बार बार या दोबारा गर्म करके मत पीजिए, नहीं तो आपके लिवर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं 13 जून 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है, जिससे मंगलवार को विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रातः काल 12 बजे के पहले नहा करके हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा और जब आप घर से निकलने लगते हैं तो उस गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर आप दिन में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।